अनमोल है ये। इस शरीर को नाश करने में हम तुम लगे हैं सब। और कोई ये कहते हैं कि जो तो बहुत खावे। एक बात कहूं, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। जितना उसका खाता लिखा है वो उतना ही खाता है। भाई खाते से ज्यादा कौन खा सकता है। एक गांव की बात, एक बहुत बड़े संत हुए थे, उनके मुखारविंद से हमने ये कथा को सुना। अब वो ये संत इस समय विलीन है। मैंने सुना बहुत अच्छी कथा है ये। तो एक गांव की बात है। गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था भोला। भोला नाम भी बड़ा प्यारा। अब भोला जो था ना, उसी समय अपने घर में खूब खाता। छोटे छोटे भाई कहते ये तो बहुत खाता है, हर समय खाने में लगा रहता है। घर वाले परेशान, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, जब देखो तभी खाता ही रहता है, काम धंधा कुछ करता नहीं है, खाने में लगा रहता है, खाता ही रहता है। ध्यान दें, कोई भी खाते से ज्यादा नहीं खाता। एक दिन खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। ध्यान दें, भोला के घर वाले बड़े परेशान, धक्का देकर के बाहर निकाल दे, निकल जाए यहां से। हर समय खाता रहता है और काम कुछ करता नहीं है। भोला परेशान गांव के बाहर जाके बैठ गए। सोच रहा मेरे घर वाले बुलाने आएंगे, लेकिन बुकाई को बुलावे लगे। रात में लौट के घर आएगा। घर वाले बोले फिर आ गया तू यहां, निकल यहां से। जैसे ही कही, भोला ने कही तुम्हारी याद आएगी या तुम्हारे आएगा, निकल जा यहां से, निकल। अब भोला ने सोचा कि घर की भी आस खत्म, अब मेरा कोई नहीं है। चल दिया बेचारा रात में। चलते 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 बहुत दूर निकल गया। एक गांव दिखाई दिया। पुराने जमाने में मंदिर भी जो हुआ करते थे ना, वो गांव के बाहर होते थे। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, मंदिर दिखाई दे। रात में मंदिर की चौखट पे बैठ गया। अब मंदिर तो जावे कहां, काम धंधों का जाने नहीं, भोला है। दरवाजे पे जैसे बैठ गया, दरवाजे पे बैठते ही प्रातः 4 बजे उस मंदिर के गेट खुले। और उस मंदिर के जो महंत थे ना, आजकल आप लोगों ने देखा होगा मंदिर के जितने पुजारी मिलेंगे सब मोटे ताजे मिलेंगे सब। हाँ, अब महंत निकल के आए। भाई लाला कौन? बोला बोला मैं भोला। आप कौन? उन्होंने कहा कि मंदिर के पुजारी। भोला की नजर गई, पुजारी तो बहुत मोटे हैं, ऐसे लोग ज्यादा खाते होंगे। थोड़ी देर बाद 2-4 चेला और निकल के आए भीतर थे। उन्होंने कहा गुरुजी ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये हमारे चेला है, वो सब मोटे ताजी। भोला ने सोचा ज्यादा माल मिलता, ज्यादा खाते हैं, सब मोटे ही मोटे हैं। बोला चरणों में सिर रख करके बोला गुरुजी हमें चेला बना ले। गुरुजी बोले बन जाओ। बोला मैं काम धंधा तो कुछ जानता नहीं हूं। उन्होंने कहा काम धंधा नहीं जानता? हाँ, आप बताओ क्या करना है? गुरुजी बोले मंदिर में काम धंधा कुछ नहीं है। मंदिर में सुबह आरती होती है, खड़े हो जाओ। शाम को आरती होती है, खड़े हो जाओ। बस यही काम करना है तुम्हें। उन्होंने कहा ठीक है। बोला गुरुजी आरती सुबह भी होती, शाम को होती है। अच्छा पंगत भोजन कै बार हो गए? गुरुजी बोले 2 पंगत सुबह होती हैं और 2 पंगत शाम को होती हैं। बोला गुरुजी जो 2 पंगत होती है मैं 4 बार खा लिया कर। गुरुजी बोले हाँ ठीक है खा लिया कर। अब कितना बढ़िया दिन, रोज सुबह उठे, नहावे,
आरती में खड़ो हो जाए और आरती में खड़ो है के पंगत में बैठ जाए, 4-4 बार सुबह खावे और 4 बार शाम को खावे, कछु करनो है ना, जाते बढ़िया कोई आराम ना है। बोलाने की जय हो भगवान, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा वही। खूब प्रेम से भोजन, खूब प्रेम से भोजन कर, राधे राधे, खूब प्रेम से भोजन चले, खूब खामे खूब। लेकिन भोला को क्या मालूम क्या मंदिर में वो आफत है। 15 दिन भये तब तक आ गई एकादशी। जैसे ही एकादशी आई देखा कि भगवाना सब उल्टे पड़े हैं, रसोई का ताला लगा है। भोला सुबह सबसे पहले उठा, उठ करके रसोई में देख के आया, यहाँ तो सब बर्तन औंधे पड़े हैं। दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज आश्रम में कोई बात है गई? गुरुजी बोले ना तो फिर आज ये बर्तन सब औंधे क्यों पड़े? गुरुजी बोले बेटा हम तुझे बताना भूल गए, आज एकादशी है। एकादशी का व्रत वैष्णव लोग करते हैं, हम वैष्णव हैं और तुम हमारे चेला है गए, तुम वैष्णव है गए, तो व्रत तुमको भी करना होगा। बोला गुरुजी भोजन? गुरुजी बोले भोजन तो कल मिलेगा। बोला हाथ जोड़ के बोला गुरुजी ऐसा करो ये व्रत और चेलंते कराओ तुम, मोह रहने कि नहीं बेटा आश्रम में है तो कुछ बनेगा नहीं। बोला सबसे कराओ व्रत, अगर मैंने व्रत कर लिया गुरुजी तो कल की द्वादशी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, रात में मर जाऊं। बाण के लाला यहाँ कुछ नहीं बनेगा। गुरुजी को दया आ गई और गुरुजी को जैसी दया आई गुरुजी बोले अच्छा तुम बना लोगे? बोला मरता क्या नहीं करता, बना लूंगा गुरुजी, वैसे तो बना ही ना लेकिन बना लूंगा। जाओ रसोई में। चेल दूसरे चेला से गई सुनो इसे सामान दे दो, 2.5 सेर आटा, 2.5 सेर गुड़, दाल चावल चीनी सब कुछ दे दो। और जैसे ही सामान लेकर के ठेल पे लाद करके बोला जाए वे लोगो। गुरुजी बोला हाँ गुरुजी यहां से सीधा चला जा और नदी किनारे बनाना, और जैसे बना करके तैयार है जा राम जी को भोग लगाना। उन्होंने कहा ठीक है। सामान लेके पहुंचा है और जैसी बनी भोला पे टिक्कड़ बनाए, दाल बनाई, बढ़िया सुंदर सुंदर भोग बनाए, जैसे बने गए और बना के तैयार सामान भयो। सोई गुरुजी की बात याद आ गई कि गुरुजी ने कही कि राम जी को भोग लगाना। अब बुलाने लगा है राम जी को। हाँ, 2 लोगों की व्यवस्था है, एक राम जी की एक भोला के लिए। बुला रहा है राम जी को। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा भगवान को। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा भगवान को, लेकिन भगवान नहीं आए और कहने लगे भगवान मुझे मालूम है बढ़िया बढ़िया रोज रोज पकवान खामे तुम, सुंदर सुंदर पकवान मिले, यहाँ तो सूखी रोटी है। आचमनी अरधान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी। सब गाओ। आचमनी अरधान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से,
भगवान से कहने लगा, सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान यहाँ तो सूखी रोटी है और नदी का पानी है, जल्दी आ जाओ। भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए समझ गए, बोला मुझे मालूम है प्रभु आप क्यों नहीं आ रहे हो। मंदिर में बढ़िया बढ़िया पकवान बने, बढ़िया बढ़िया मिठाई चढ़े, यहाँ मिठाई नहीं है भगवान। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। हो भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही आज बुलाने कही, भगवान मंदिर के भरोसे मत रहियो, आज मंदिर में एकादशी है, वहां से जान बचा के तुम्हें ही आया हूं, आ जाओ नहीं तो तुम्हें भूखो रहना पड़ेगा। बस इसी बात पे खुश है गए भगवान। कितना हृदय का सरल है। आज जैसे ही पुकार करी है भगवान जैसे चलने लगे, लेकिन भगवान को एक नियम है, राम जी कबू अकेले ना चले। ब्याह है और राम जी को तब ते कबू अकेले रहे। वनवास हो गए तो जानकी को संग लेके गए, क्योंकि ये तो पहले लिख दिया तुलसीदास जी ने, नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम। बिना जानकी के तो राम जा ही ना सके। और बड़ा ही सुंदर स्वरूप राम जानकी को प्रकट है गए। भोला भोला ना खोली जय हो भगवान। चरणों में सिर रख दिया। राम जी से पूछा प्रभु जी कौन है। राम जी बोले हमारी पत्नी है जानकी। मन में सोचा दो लोगों की व्यवस्था बनाई मैंने, एक राम जी के लिए एक अपने लिए, और दो तो जय ही आ गए। ऐसी जुगल जोड़ी को देख करके बुलाने का ठीक है बैठ बैठ बैठ, आसन बिछा दिया। कबू भगवान को देख ले, कबू रोटी ने देख ले। राम जी बोले बोला भूख बहुत जोर की लगी है, क्या बात क्या है। कि नहीं महाराज बात का छूना, आप सुंदर बहुत सुंदर, बड़ी जोर की भूख लगी लाला। दो पत्तल डाली और धीरे धीरे भगवान मुस्कुरा भी रहे और खा भी रहे। और बोला बार बार रोटी ने और देख ले। उन्होंने सोचा ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत एकादशी तो ये कराई दें। भगवान ने पेट भर के खाया, बड़ा स्वाद भोजन में। और जैसे भगवान चलने लगे चरणों में लेट गया। बोला प्रभु अब के तो तुमने देर लगाई है, मुंह पे भूखो ना रह जाए भगवान। अब की एकादशी को देर मत लगाइयो। राम जी बोले हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे। 15 दिन पीछे फिर एकादशी पर ही गुरु जी तो बोले गुरु जी माँ एक नाम है दो आम है, मैं भूखो रह गयो। गुरु जी बोले मन में सोचने लगे जो भूखा रह गया दी इसलिए कह ऐसा करो आप सामान डबल कर दो, 2.5 सेर की जगह कर दो 5 सेर। अब 5 सेर आटा, दाल, गुड़, आलू सब ले लिए। भोजन बना के तैयार करो। बानी अब तो 2 आंगे, एक मैं खूब प्रेम से पांगो। और जैसे बना के तैयार किया बुलाने लगा भगवान को, सभी बुलाएंगे। राजा राम आइए, अकेले नहीं, सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। दोनों
लगाई राम और जानकी जैसी चलने लगे तो लक्ष्मण जी रास्ता मिल गए और लक्ष्मण जी तो राम जी बोले लाला जल्दी चल, एक भक्त बड़ा प्यारा है, बड़ी प्रेम से भोजन करावे, ऐसो सरल भक्त मैंने कबू ना देखो। लक्ष्मण जी नो संग ले आए राम जी, प्रकट रह गए तीनों, भोला की आंख खुली, जय हो जय हो। देख रहे राम जी के चरणों में लेट गया, जय हो प्रभु, माता जी प्रणाम। राम जी ने पूछा प्रभु इन्हें तो मैं जानता हूं कि ये माता जी जिस संग लाएगा जी कौन है? भगवान बोले ये हमारे सगे भाई हैं, छोटे छोटे भैया हैं मेरे लक्ष्मण। बोला ने कहीं सही बता रहे, हाँ बुरा नहीं लगा तो एक बात कहूं। राम जी बोले कहो प्रभु मैंने तुम्हारा ठेका लोगे, तुम्हारे खानदान को ठेका लोगे। गुरु जी ने कही राम जी को भोग लगाना, अब यहाँ एक को बुलाऊं तो 2 आम है और 2 को बुलाऊं तो 3 आम है, लेकिन सुंदर बहुत है। तुम बैठ बैठा रहे पत्तल परोसी, भगवान को भी देख रहा निहार रहा, कितनी सुंदर यहाँ के तीनों बैठे हैं, खूब भोग पा रहे हैं। कबू कबू रोटी नो देख ले, हाँ। प्रेम से तीनों ने भोजन किया। लक्ष्मण जी सोच रहे ये भक्त बढ़िया है। राम जी तो बोले ऐसा भक्त है? अरे लाला बिल्कुल सरल है। जैसे राम जी चलने लगे अब तो चरण पकड़ ले राम जी की, पहले मुंह बता दो कितने कांगे तुम, एक को बुलाऊं तो 2 आम है और 2 को बुलाऊं तो 3 आम है, अब मुंह बता के जाओ कितने कांगे, उतने को इंतजाम रखूंगा। राम जी बोले आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। राम जी अंतर ध्यान, 15 दिन पीछे फिर एकादशी आई। गुरु जी तो बोले गुरु जी वहां तो राग गड़बड़ है। कहा है वो? एक को बुलाऊं तो 2 आम है, 2 को बुलाऊं तो 3 आम है, और मैं भूखो रह जाऊं तो आज नहीं जाओगे? चलो जाऊंगे, ऐसा करो या 5 गुना कर दो सामान। अब देखो खूब 5-5 शेर सब सामान बहुत बड़ी ठेले में लाद लियो। गुरुजी ने मन में सोची ये इतना तो खा नहीं सकता भाई, ये इतना नहीं खा सकता। 2-4 चेलांते कही तुम जाके पीछे पीछे जाओ। कहूं ऐसा तो ना ये सामान है बेचता हो, और 2-4 चेला वाके पीछे पीछे। और जैसे भोला पहुंचा है, भोला ने सामान तो नीचे उतार के रख दिया और मन में सोचा पहले मैं भगवान ने बुलाए लूं। बनाया नहीं सामान, पहले ये देख लो कि आते कितने। बुलाने लगा भगवान को, सामान रखो वहीं। राजा राम आइए, सभी गाओ। राजा राम सीता, देखो एकादशी आज बुलाओ भगवान को। लक्ष्मण राम आइए, लक्ष्मण मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने इन्हीं करुण पुकार, तापाछे प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। आज जैसे बुलाया है राम जी जानकी लक्ष्मण, और राम जी जानकी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सब एकदम पूरा राम दरबार प्रकट हो। जैसे पूरा राम दरबार प्रकट भयो, नीचे सिर करके लेटा हुआ है भोला। राम जी ने की भोला, लाला भोला ऊपर नजर करके देखी, जय हो जय हो। एक को बुलाऊं तो 2 है, 2 को बुलाऊं तो 3, आज तो हद ही कर दी प्रभु। राम जी बोले लाला भूख बड़ी जोर की लगी है, जल्दी परोस। बन के मैंने बनाया ही ना है, ये धरो सामान। बुरी नहीं लगे। एक और बात कहूं भगवान, हाँ कहो। देखो आदमी आदमी ने ले आते कोई बात नहीं,
और इतनी हद कर दी तुमने आज कि जब बंदर संग लेके आए। इसलिए सामान जे रखा है और बनाओ। राम जी बोले नहीं तेरे हाथ का अच्छा है। बोला जब मुझे मिलना ही नहीं है तो मैं बना के करूंगा क्या, अपने आप बनाओ। सामान रखा है, भंडारा बनाओ और खाओ, और बचिया तो मुझे खिलाओ। अब भंडारे के मालिक कौन है? विश्व वरण पोषण कर जोई, ताको नाम भरत अस होई। भरत जी हैं भंडारे के मालिक। और भरत जी से राम जी ने इशारा किया, भैया बना ले, बनाना पड़ेगा। बड़े सुंदर भाव से भरत जी भंडारा बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पहुँचते पूछ से अंजने चौका को, पहुँचते पूछ से अंजने चौका को, और हाथों से पोता लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेत चूल्हे इधर से उधर शत्रुघ्न, चेत चूल्हे इधर से उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पाके संदेश शक्ति का जत्थे वहाँ, पाके संदेश शक्ति का जत्थे वहाँ, संत ऋषि और मुनि के आने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, बनाने लगे। आज जैसे ही भरत जी ने भंडारा बनाया, माँ जानकी स्वयं अपने हाथों से, हनुमान जी अपनी पूंछ से पोंछा लगाते हैं। और भंडारा जब माँ भगवती साक्षात जानकी जी बना रही हों, वहां तो लाखों संत, सभी देवी देवता और धरती में सिर रखे हुए लेटे हुए, बोला सब नजारे देख रहा है, सब नजारे, संतों की भीड़, देवताओं की भीड़। दो चार चेला संग भेजे गुरुजी ने, और गुरुजी ने देखा कि बालकन देखो कि बोला को है का गया। लौट कर गए, गुरुजी जल्दी चलो, बोला को कुछ हो गया, बोला को कुछ हो गया। उसने तो सिर अपना जमीन में रख रखा है, सामान वहीं रखा है। गुरुजी दौड़े दौड़े आए और जगाया, भोला ओ भोला। आँख खुली, हाँ गुरुजी, जय हो जय हो गुरुजी, आप आ गए। यहाँ देखो क्या चल रहा है। ये राम जी बैठे हैं, जानकी जी भोजन बना रही हैं, भरत जी भंडारा बना रहे हैं। उन्होंने कहा लाला यहाँ तो कोई ना है, सामान तेरे रखो है, ये यहाँ कोई नहीं। गुरुजी सब बैठे हैं, सब गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन चेला को तो दिख रहा है। सरल है ना बोला। आज बोला हाथ जोड़ करके राम जी के पास गया, प्रभु आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई देते? वो मेरे गुरुजी हैं और मुझसे ज्यादा उनके अंदर ज्ञान है, बहुत ही विद्वान है। अगर आप उनको दिखाई नहीं दिए तो ये समझेंगे भोला झूठा है प्रभु, इसलिए थोड़ी देखे जाओ। भगवान कहने लगे नहीं नहीं, तुम्हारे गुरुजी विद्वान अधिक हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन अंदर से सरल नहीं है।
और मैं तो उसी को मिलता हूं जो अंदर से सरल होता है। बोला गुरुजी भगवान कह रहे हैं तुम सरल नहीं हो, इसलिए नहीं दिख रहे। गुरुजी की आंखों में से आंसू निकलने लगे। बोला तू सत्य कहता है, तू बिल्कुल सत्य कह रहा। आज गुरुजी रोए तो भोला भी रोया। अब बोला रो रो कर भगवान से कह लगा नेक दिख जाओ ना, नेक दिख जाओ। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन परीक्षित, जब नेक दिखने की बात वही, तो उसी समय आज भगवान ने आकर के उनको दर्शन दिया है। आज गुरुजी भोला से कहने लगे भोला तू मेरा भक्त बड़ा प्यारा है। आज भोला ने, दुनिया कहती है कि गुरु मार्गदर्शन कराते हैं, गुरुजी शिष्य को, गुरुजी जो हैं परमात्मा से मिलाते हैं गुरु, लेकिन यहां उल्टा है। आज चेला ने गुरुजी को परमात्मा से मिलाया। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन परीक्षित, और नवमी भक्ति है नवम सरल सब छलहीना। नवम सरल, नवमी भक्ति अंदर से सरल होना चाहिए, लेकिन मम भरोस मेरा भरोसा करना चाहिए। एक बार प्रेम से जयकारा बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण पुराण की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम। लेकिन एक और कहते हैं दुनिया में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आदतों पर सुधार लाओ।